तो आज का हमारा चैप्टर है ऑन द फेस ऑफ इट, जिसे लिखा है सुजैन हिल ने। वैसे मैं तुम्हारे नॉलेज के लिए बता दूं, ये एक नॉर्मल स्टोरी नहीं है, एक प्ले है, कन्वर्सेशन होगा यहाँ पे, जहाँ इस प्ले का पहला कैरेक्टर एक बूढ़ा सा दद्दू, इसका नाम है मिस्टर लैम। इनका एक टांग नकली है क्योंकि उदय भाई को गुस्सा आया था तो उन्होंने उनका टांग तोड़ दिया था। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बट हाँ कहानी में तो पता चलेगा कि उनका टांग क्यों नकली था और किसने तोड़ा। मिस्टर लैम के बाद दूसरा कैरेक्टर है डेरी। अब डेरी एक 14 साल का लड़का था जिसके फेस के एक साइड पे एसिड गिर गया था। सो वो हमेशा अकेला ही रहता था क्योंकि लोग या तो उसके चेहरे से डरते थे या उसके चेहरे के बारे में अनाप शनाप कहते थे कि वो कितना भद्दा दिखता है। बट एक दिन जब डेरी जाता है मिस्टर लैम के गार्डन पे एप्पल चोरी करने, तो वो मिस्टर लैम से वहां जाके दोस्ती कर लेता है और मिस्टर लैम उसे एक ऐसा लेसन देता है जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। चाहे लोग हमारे बारे में कुछ भी कहे, हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि हम सब स्पेशल है। सो हमारे बारे में दूसरे क्या कहते हैं हमें उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सो आओ देखते हैं इस चैप्टर को, और डेरी के साथ साथ अपना खुद का भी इनसिक्योरिटीज को हम खत्म करते हैं। बट इससे पहले मैं तुम्हारा दोस्त और होस्ट बीवी निकल चुका स्टोरी टेलर बनने की जर्नी पे। एक्सपर्ट नहीं हूँ बट हाँ वो चीजें करो जिससे मुझे अच्छा फील हो और तुम लोगों को ये स्टोरी मरते दम तक याद रहे। अगर भाई का काम पसंद आ रहा है, एनिमेशन पसंद आ रहा है, तो यार चैनल को सब्सक्राइब करे बिना जाना मत, भाई को तुम्हारे सपोर्ट का बहुत ज्यादा जरूरत है। तो चलो हम बढ़ते स्टोरी की ओर। सो प्ले स्टार्ट होता है और डेरी मिस्टर लैम के गार्डन पे दीवार कूद के एंटर करता है। वो छुपते छुपाते जाके एप्पल चोरी कर रहा होता है और तभी उसे एक आवाज सुनाई देता है, देख के चलो नीचे एप्पल्स है। अब ऐसा कहने पे डेरी डर जाता है क्योंकि डेरी को लग रहा था कि इस गार्डन पे कोई नहीं है, वो अकेला आ रहा है, एप्पल चोरी कर रहा है। वो कहता है क्या, कौन है वहाँ, कौन है? डेरी झाड़ियों से छुप छुप के देखता है कि एक बूढ़ा इंसान बेंच पे बैठे हुए कहता है कि मेरा नाम लैम्प है, नीचे एप्पल्स को देख के चलो। हवा देने की वजह से गच्ची से ढेर सारे स्क्रैप एप्पल्स नीचे गिरे हुए, तो वहाँ तुम्हारा पैर लग के तुम फिसल सकते हो। तो डेरी कहता है कि उसे लगा कि ये गार्डन पूरी तरीके से खाली है, यहाँ कोई नहीं रहता है। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं रहता हूँ यहाँ पे, बट इससे तुम घबराओ मत। तो डैडी कहता है कि उसे लगा था कि यहाँ कोई नहीं रहता, ये घर पूरी तरीके से खाली है। तो मिस्टर लैम कहता है हाँ घर तो खाली है क्योंकि मैं यहाँ गार्डन पे हूँ। देखो आज का दिन कितना खूबसूरत है, ऐसे दिन में कौन अंदर रहना चाहेगा। तो डैडी घबरा के कहता है कि ठीक है अब मुझे चलना चाहिए यहाँ से। अब देखो जब से डैडी के चेहरे पे एसिड गिरा था ना, तब से वो लोगों से अलग रहता था, तुम कह लो काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट था। तो यहाँ पे उसे लगता है कि गार्डन पे कोई नहीं है इसलिए वो यहाँ पे आता है। बट जब उसे पता चलता है कि यहाँ पे एक बूढ़ा इंसान बैठा हुआ है, तो वो कहता है कि ठीक है मैं यहाँ से चलता हूँ। तो मिस्टर लैम कहता है कि तुम मेरे वजह से यहाँ से मत जाओ, गार्डन का गेट हमेशा ही खुला हुआ होता है, वो तो तुम ही हो जो दीवार फांद के यहाँ आए हो। जो सुन के डैडी गुस्से में कहता है कि तो आप मुझे देख रहे थे, बट हाँ मैं यहाँ पे चोरी करने नहीं आया हूँ, ठीक है। ऐसे कहकर डैडी अपने आप को जस्टिफाई कर रहा होता है। तो मिस्टर लैम भी कहता है कि नहीं नहीं तुम चोरी करने नहीं आए हो, वो तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो स्क्रैप एप्पल्स को चोरी करके लेके जाते हैं, तुम तो शायद 13 साल के बहुत बड़े लौंडे हो। तो डैडी कहता है कि नहीं 13 नहीं मेरा 14 साल है और हाँ मैं यहाँ से जा रहा हूँ, गुड बाय। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि अरे डरो मत, गार्डन ही तो है, मैं ही तो हूँ। तो डैडी कहता है मैं किसी से नहीं डरता, लोग मुझसे डरते हैं। तो मिस्टर लैम कहता है कि क्यों डरते हैं लोग तुमसे? डैडी कहता है कि मुझे नहीं पता बट सारे लोग मुझसे डरते हैं, फर्क नहीं पड़ता वो कैसे लोग हैं, वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, वो कैसे दिखते हैं, बट मुझे पता है, मैंने देखा है लोगों की आंखों में, लोग मुझसे डरते हैं मेरा चेहरा देख के। तो मिस्टर लैम कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि लोग तुमसे डरते हैं? तो डैडी कहता है कि लोग क्या आप भी मुझसे डरते हो? आप मुझे देख रहे हो और सोच रहे हो मैं कितना भद्दा दिखता हूँ, मैं कितना अगली दिखता हूँ, मैं कितना बेचारा दिखता हूँ, बट मैं बेचारा नहीं हूँ। आई नो आप भी मुझसे डरते हो, सब डरते हैं। इनफैक्ट जब मैं खुद अपने चेहरे को आईने पे देखता हूँ तो मैं खुद डर जाता हूँ। तुम देख रहे हो डैडी के दिल में कितना दर्द छुपा हुआ है, वो जो ये बातें कह रहा है अवे नहीं कह रहा है, आगे देखना स्टोरी में वो बताएगा। कई बार लोग उसे इस बात के लिए डरते हैं, उसे अगली तक कहते हैं। बट मिस्टर लैम कहता है कि मैं तो तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचता हूँ। बट डैडी बहुत जिद्दी है, वो कहता है नहीं नहीं आप सोचते हो मेरे बारे में ऐसे ही, सब सोचते हैं, आप भी सोचते होगे। अब मिस्टर लैम को समझ आता है कि ये बच्चा ज्यादा नेगेटिव बातें कर रहा है, मैं थोड़ा टॉपिक को घुमा देता हूँ। और वो कहता है कि जब शाम को मौसम ठंडा रहेगा ना, तो मैं एक सीरी लाके इन क्रैब एप्पल्स को तोड़ूंगा और उसका जेली बनाऊंगा। अभी सितंबर का महीना है और इस समय से एप्पल के कलर को देखो, येलो गोल्डन, ये एक मैजिकल फूड है, तो तुम मेरा हेल्प कर सकते हो इन क्रैब एप्पल से जेली बनाने में। तो डैडी गुस्से में कहता है कि आपने सब्जेक्ट क्यों चेंज कर दिया, लोग भी हमेशा ऐसे ही करते हैं, क्यों आप वैसे बिहेव कर रहे हो जैसे सब बिहेव करते हैं। मेरे चेहरे को देख के लोग ऐसे दिखावा करते हैं कि जैसे कुछ है ही नहीं, बट आई नो उनके दिमाग में क्या चल रहा है, सब डरते हैं मुझसे और आप भी डर रहे हो। तो ये सब सुनने के बाद मिस्टर लैम कहता है अच्छा चलो ठीक है, तुम चाहते हो कि मैं तुमसे सवाल पूछूं, तो चलो यही सही, तुम्हारे चेहरे को देख के लग रहा है कि ये आग से जल गया होगा। तो डैडी कहता है आग से नहीं जला, मेरे चेहरे की साइड पे एसिड गिर गया था और इसने मेरे चेहरे को पूरी तरीके से जला दिया, खा गया मेरे चेहरे को और साथ साथ मुझे भी, और अब जिंदगी भर मेरा फेस ऐसे ही रहेगा, कभी नहीं बदलने वाला। तो मिस्टर लैम कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, जिस बात से डैडी चिढ़ जाता है और कहता है कि आप मेरे से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, जिसमें मिस्टर लैम कहते हैं कि ऐसा नहीं है, मुझे हर चीज पे इंटरेस्ट है, जो भी चीज भगवान ने बनाया है मुझे उन सारी चीजों पे इंटरेस्ट है। तुम उस दीवार पे देखो और बताओ मुझे क्या दिख रहा है तुम्हें। डैडी बोलते हैं कि मुझे बस कचरा ही दिख रहा है वहां पे। मिस्टर लैम कहता है क्या कचरा, ध्यान से देखो क्या दिख रहा है तुम्हें। इसके जवाब पे डैडी कहते हैं कि उस दीवार के पीछे बस मुझे कुछ घास फूस दिख रहा है। अब यहाँ पे देखो ऑथर हमें दो माइंडसेट के बारे में बताना चाह रहा है। एक इंसान जो हर चीज को नेगेटिवली देखता है लाइक डैडी, उसे उस दीवार के नीचे बस कचरा दिख रहा है, कुछ घास फूस दिख रहा है। बट अब तो मिस्टर लैम का बात सुनो जो कि पॉजिटिविटी से भरा हुआ है।
मिस्टर लैम कहते हैं कि इस गार्डन के अंदर पे जितने भी चीजें, फ्रूट्स, फ्लावर, ट्रीज, हर्ब्स एंड वीड्स यानी जंगली घास फूस, याद रखना आगे बहुत काम आएगा, ये सारी चीजें उसके लिए बराबर है। वो इन सबसे प्यार करता है, यहाँ तक कि वो अपने गार्डन पे इन जंगली घास फूसों को भी उगाता है। फिर वो आगे कहता है कि क्यों हम किसी ग्रीन प्लांट को वीड कहते हैं, यानी कि जंगली घास फूस, और दूसरे को फ्लावर कहते हैं। दोनों तो सेम ही है, दोनों प्लांट के अंदर पे जिंदगी है, दोनों ग्रो कर रहे हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। एग्जैक्टली वैसे ही हम दोनों में भी कोई डिफरेंस नहीं है। तुम समझ रहे हो यहाँ पे कितना डीप बात करा गया मिस्टर लैम के द्वारा। जो जंगल के घास फूस है वो भी तो एक प्लांट है, और जिस पेड़ पे खूबसूरत फूल लगता है वो भी तो प्लांट ही है। बट ऐसा क्यों? जिस पे फूल लगा हुआ है वो हमें पसंद है, और जो घास फूस है उसे हम कचरा कह देते हैं। खैर ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। लोग ना जज करते हैं चेहरा को देख के, तुम कैसे कपड़े पहनते हो उसे देख के, बुरा लगता है। बट आज का समय ऐसा ही है, कोई नहीं देखना चाहता कि तुम कितने अच्छे हो। खैर बैक टू द स्टोरी। डैडी कहता है कि नहीं, हम दोनों एक नहीं है। अब मिस्टर लैम कहता है कि मैं बूढ़ा हूँ, तुम जवान हो, तुम्हारा चेहरा जला हुआ है, मेरा एक टांग लोहे का है, टिन का है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम खड़े हो, मैं बैठा हुआ हूँ, हम सब में क्या डिफरेंस है? कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे डैडी को पता चलता है कि मिस्टर लैम का एक टांग लोहे का है, टिन का है, और वो पूछता है आपका एक टांग लोहे का क्यों है? मिस्टर लैम कहता है कई साल पहले एक बम धमाके में मेरा पैर उड़ गया, और तब से मुझे बच्चे लेमी लैम कह के चिढ़ाते हैं, और ये नाम मुझ पे एग्जैक्टली फिट बैठता है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बता के मिस्टर लैम्प ये बताना चाह रहा है कि देखो दूसरे क्या कहते हैं, दूसरे क्या बोलते हैं, उससे इतना फर्क पड़ना नहीं चाहिए हमें। लाइक देखो, जिंदगी में सबसे खुश इंसान वो होता है जो अपने इम्परफेक्शन के साथ मजे में जी रहा है। उसे कोई दिक्कत नहीं है कि वो इम्परफेक्ट है, वो हर चीज में मजे में है। वरना यार जिंदगी में दिक्कत किसे नहीं है, सबको है। बट जो तुम्हारे पास है उससे भी अगर तुम खुश हो ना, तब तो यार जिंदगी मजे में जा रहा है तुम्हारा। बट डैडी हमारा एक भंड बच्चा है, वो मिस्टर लैम्प को कहता है कि आपकी टांग को तो आप ढक भी सकते हो, ट्राउजर पहन लो, ढक जाएगा, कोई देखेगा नहीं, कोई नोटिस नहीं करेगा, कोई चिढ़ाएगा नहीं। फिर मिस्टर लैम्प समझाता है डैडी को ऐसा नहीं है, कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग नहीं देखते, और कुछ लोग देख देख के थक जाते हैं। दुनिया में बहुत सारे और चीजें जिसे लोग देख सकते हैं। तो डैडी कहता है कि हाँ, जैसे कि मेरा फेस। तो मिस्टर लैम्प समझाता है कि नहीं नहीं, तुम्हारा चेहरा नहीं, तुम्हारे चेहरे के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि ये क्रैब एप्पल्स, इस गार्डन के घास फूस, स्पाइडर के बुने हुए जाली, और मेरे लंबे लंबे सनफ्लावर्स। मिस्टर लैम्प डैडी को मोटिवेट करने के लिए कि अपने आप को ना इतना नेगेटिवली मत देखो, वो उसे ब्यूटी एंड द बीस्ट का कहानी सुनाने लगता है। आई होप तुम लोगों ने ये मूवी देखा होगा। पता नहीं क्यों लॉन्डियो को बहुत ज्यादा पसंद है। मैं आज तक जितने भी लॉन्डियो से मिला हूं उन्हें पूछता हूं ना ब्यूटी एंड द बीस्ट देखा है, वो कहते हैं कि हाँ मैंने देखा है। तुम लॉन्डियो मुझे बताओ कि तुम लोगों को इतना क्यों पसंद है ये मूवी? अब लगता है मुझे भी देखना होगा। खैर जब मिस्टर लैम्प ब्यूटी एंड द बीस्ट का बात करता है ना, डैडी चिढ़ जाता है। वो मिस्टर लैम्प को कहता है आपको क्या लगता है मुझे इसके बारे में नहीं पता? अब से पहले भी मुझे कई सारे लोगों ने ऐसे कहानियां सुना है जहाँ ये मैटर नहीं करता कि तुम्हारा लुक्स कैसा है, मैटर नहीं करता है कि तुम्हारा दिल कैसा है, और कोई इंसान कितना हैंडसम है वो उसके काम से पता चलता है। ब्यूटी एंड द बीस्ट में एक मॉन्स्टर होता है जिसे एक लड़की किस कर देती है, एंड फिर वो एक प्रिंस बन जाता है, हैंडसम सा प्रिंस। बट ये सारी चीजें सिर्फ स्टोरी में अच्छा लगता है, ये सारी चीजें मेरे साथ नहीं होगा। मुझे अगर कोई बंदी किस भी कर देना, मैं ऐसे ही रहूंगा, चेंज नहीं होने वाला। फिर आगे डैडी कहता है कि मुझे आज तक किसी ने किस नहीं करा। अबे भाई तू 14 साल का है, तुझे कौन किस करेगा? यहाँ मेरी आधी उम्र निकल गई, अब तक मुझे किसी ने किस नहीं करा, अभी तक सिंगल बैठा हो। साला ये 14 साल का लौंडा किस विस की बातें कर रहा है, मतलब पढ़ाते हुए गुस्सा आ जा रहा है। खैर बैक टू द स्टोरी। डैडी कहता है कि आज तक बस उसके मॉम ने उसे किस करा है, वो भी उस साइड पे किस करा है जहाँ उसका चेहरा नहीं जला हुआ है, और इसीलिए डैडी को बिल्कुल पसंद नहीं होता जब उसकी मॉम उसे किस करती है, क्योंकि उसकी मॉम शायद दिल से किस नहीं करती है उसे। मॉम है, माँ है, करना पड़ता है इसलिए वो करती है। उसे दया नहीं चाहिए, उसे फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसे किस करे या ना करे, ऐसा वो कहता है। अब यहाँ पे मिस्टर लैम्प एक बहुत अच्छा चीज कहता है, अच्छा ठीक है लोग तुम्हें किस करे नहीं करे तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, बट अगर तुम किसी को किस ना कर पाओ इससे भी तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। डैडी कहता है क्या? मिस्टर लैम्प कहता है वो खूबसूरत लड़की है जिसके लंबे लंबे बाल होते हैं, बड़े बड़े आंखें होते हैं, क्या तुम उन्हें किस नहीं करना चाहोगे? और साथ ही साथ वो लोग जिन्हें तुम प्यार करते हो, क्या तुम उन्हें किस नहीं करना चाहोगे? तो डैडी कहता है कि कौन मुझे करने देना चाहेगा, कोई नहीं देगा मुझे ऐसा करने। डैडी भाई इस बात से तो मैं भी रिलेट कर पा रहा हूँ यार, मुझे भी कोई करने नहीं दे रहा, कोई तो दे दो यार। अस ब्रो अस। फिर आगे डैडी कहता है कि मेरा चेहरा हमेशा ऐसे ही रहेगा, ये कभी नहीं बदलने वाला। जब मैं आपकी तरह बूढ़ा भी हो जाऊंगा ना, तब भी मेरा फेस ऐसे ही रहेगा, आधा जला हुआ। तो मिस्टर लैम्प कहता है कि हाँ हो सकता है तुम्हारा चेहरा आधा अधूरा है, बट इस दुनिया का चेहरा तो पूरा है। तुम इस दुनिया को देख सकते हो जो कि बहुत खूबसूरत है। जिस पे डैडी टोंट मारते हैं, मिस्टर लैम्प को कहता है किस दुनिया की बात कर रहे हैं आप? कौन सा दुनिया? ये आपका पुराना सा गार्डन, यही आपका दुनिया? जिसपे मिस्टर लैम्प कहता है मैं जहाँ पे हूँ वही मेरा दुनिया होता है, मैं कहीं भी रहूँ वहाँ पे मैं मजे में रहता हूँ। फिर डैडी मिस्टर लैम्प का पैर देखते हुए कहता है कि आपका पैर में आपको दर्द होता है? जिसपे मिस्टर लैम्प कहता है कि लोहे के पैर में दर्द नहीं होता। डैडी कहता है कि जब आपका पैर टूटा था तब तो दर्द दिया होगा ना? तो लैम्प कहता है हाँ तब तो दर्द दिया था। फिर डैडी कहता है जिस लोहे के हिस्से से आपका पैर अभी जॉइंट है, क्या वहाँ अभी दर्द देता है? जिसमें मिस्टर लैम्प कहता है कि कभी कभी तो दर्द देता है, बट बारिश के मौसम में तो दर्द नहीं होता। अब इस बात से डैडी मिस्टर लैम्प से गुस्सा होता है। डैडी को दिख रहा था कि दर्द तो होता है, बट उस दर्द को मिस्टर लैम्प छुपा रहा था। तो डैडी कहता है यही वो चीज है जो सब कहते हैं, देखो लोगों जो दर्द में फिर भी बहादुरी से वो अपने दर्द का सामना कर रहे हैं, वो कभी कंप्लेंट नहीं करते और ना ही वो कभी अपने ऊपर सॉरी फील करते हैं। फिर मिस्टर लैम्प ने कहा मैंने तो कभी ऐसा नहीं कहा। तो डैडी कहता है कि आपने नहीं कहा था, बट लोग कहते हैं, कई बार कहते हैं,
उन लोगों के बारे में सोचो जिनका कंडीशन तुमसे भी बुरा है। लाइक ऐसा सोचो कि अगर तुम अंधे होते, बहरे होते, तुम्हारा पूरा जिंदगी व्हील चेयर पे बीतता, तो वो जिंदगी कितना बेकार होता। उससे तो ये जिंदगी बहुत अच्छा है। तो इस पे मिस्टर लैम कहते हैं कि तुम्हें जो भी एडवाइस दिया गया ना, ये सही तो है, इस पे क्या बुराई है। तो डैडी कहता है हाँ ठीक है, बट इन सब एडवाइस से मेरा फेस चेंज नहीं होने वाला। वो एक किस्सा बताता है कि एक बार क्या होता है, रास्ते पे जाते वक्त एक बस स्टॉप पे डैडी 2 औरतों के साथ खड़ा था और उनमें से एक औरत डैडी की तरफ देखते हुए दूसरी औरत के कान पे कुछ फुसफुसा रहा था, और वो जो भी फुसफुसा रहा था वो डैडी को सुनाई देता है। वो औरत कह रही थी, देखो इसका शक्ल कितना गंदा दिखता है, कितना भद्दा दिखता है, ऐसे चेहरे वाले इंसान को तो सिर्फ उसका माँ ही प्यार कर सकता है और कोई नहीं। तो मिस्टर लैम कहता है कि तुमने मान लिया जो भी तुमने सुना, शायद वो ऐसा नहीं कहना चाहते थे, तुमने गलत तरीके से समझ लिया। तो डैडी इंसिस्ट करते हुए कहता है कि नहीं, मैंने अच्छी तरीके से सुना था, वो वही कह रहे थे कि मेरा फेस कितना भद्दा है और मेरे फेस को सिर्फ मेरा माँ ही प्यार कर सकता है और कोई नहीं। डैडी की इस बात से मिस्टर लैम कहता है, तो क्या तुमने अपनी पूरी जिंदगी में लोगों के मुंह से बस यही सब कहते हुए सुना है? तो डैडी कहता है कि नहीं, मैंने और भी बहुत सारी चीजें सुना है। जिसके बाद मिस्टर लैम डैडी को चुप कराते हुए कहता है कि ठीक है, तुमने सुना है तो अभी से अपने कान को बंद कर लो। अब डैडी यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि ये बंदा क्या कहना चाह रहा है। तो वो मिस्टर लैम को कहता है कि आप बहुत अजीब इंसान हो, आप बहुत अजीब अजीब चीजें करते हो, आप ऐसे सवाल पूछते हो जिसे मैं समझ ही नहीं सकता। जिसपे मिस्टर लैम कहता है कि क्या करे, मेरा आदत है लोगों से बातें करने का, मुझे अच्छा लगता है लोगों का कंपनी, बट अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो तुम यहाँ से जा सकते हो, गेट खुला हुआ है। तो डैडी कहता है कि हाँ मैं चला जाऊंगा, बट ये क्या वो चुप हो जाता है। बट इसके बाद मिस्टर लैम कहता है कि उसके गच्ची के पीछे में एक मधुमक्खी का छत्ता है जहाँ हमेशा मधुमक्खी भिनभिनाते रहता है। बट जब तुम ध्यान से मधुमक्खी का भिनभिनाना लंबे समय तक सुनोगे ना, तो वो तुम्हें गाने की तरह लगेगा। और ये चीज मिस्टर लैम को बहुत ज्यादा पसंद है। मिस्टर लैम को मधुमक्खी का भिनभिनाना गाने की तरह लगता है और वो उसे सुनते हैं मजे से। देखो जब डैडी पहली बार मिस्टर लैम के गार्डन पे आया था ना, तो मिस्टर लैम को देख के घबरा गया था और वहां से जाना चाहता था। बट अभी वो कहता है कि उसे ये जगह पसंद आ रहा है। तो मिस्टर लैम कहता है कि अगर तुम्हें पता होता कि यहाँ पे मैं हूँ तो शायद तुम नहीं आते। तो डैडी कहता है हाँ शायद तब मैं नहीं आता। अब यहाँ पे देखो डैडी बताएगा कि क्यों वो लोगों से डरता है, वो अकेला रहता है। जब भी वो लोगों के पास से गुजरता है ना, तो लोग उसे घूरते हैं, उससे डरते हैं, और ये चीज डैडी को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। और यही वो कारण है जिसके वजह से डैडी मिस्टर लैम को कहता है कि अगर उसे पता होता कि इस गार्डन में भी कोई है तो वो शायद यहाँ नहीं आता। जबकि यहाँ का वाइब उसे बहुत पसंद आ रहा है, बट उसे इंसानों से इंटरेक्ट नहीं करना। देखो यार डैडी का बात मैं समझ सकता हूँ, मैं बहुत बड़ा इंट्रोवर्ट हूँ। मैंने अपना आधा जिंदगी भाई साहब अकेले रूम पे बिताया है और मुझे इस चीज से दिक्कत भी नहीं है। मेरी जिंदगी का 2 ही फंडा है, मैं अकेला रहना चाहता हूँ और मैं एडवेंचर करना चाहता हूँ अपने बाइक के साथ। मुझे ज्यादा लोग नहीं चाहिए यार, 2-4 प्यार करने वाले लोग हैं बहुत है यार, वो पप्पी देने वाले लोग भी चाहिए यार, मतलब वो तो इम्पोर्टेंट है ना, बेसिक नीड है, उसके बिना तो मतलब कैसे जिए जिंदगी, बट मिल नहीं रही है। अब खैर बैक टू द स्टोरी। अब मिस्टर लैम्प एक कहानी सुनाता है डैडी को। एक इंसान था जो हर चीज से डरता था, उसे दुनिया के हर एक चीज से डर लगता था। उसे लगता था कि वो अगर घर से बाहर जाएगा तो रास्ते पे चलते हुए बस उसे ठुक के चला जाएगा, या फिर कोई इंसान अपने मुंह का डेडली जम्प्स उसके मुंह पे डाल देगा, या कोई डोंकी उसे ऐसा किक मारेगा कि वो मर ही जाएगा। और इससे भी कुछ नहीं हुआ तो बिजली गरज के तो वो पक्का मर ही जाएगा। अगर उसने किसी लड़की से प्यार कर लिया तो वो लड़की उसे छोड़ के चली जाएगी, या फिर वो ऐसे रास्ते पे चलते चलते किसी केले के छिलके के नीचे जाके गिर जाएगा जिसे लोग देख के हंसेंगे उसके ऊपर। तो वो क्या करता है, अपने आप को एक रूम पे लॉक कर लेता है और डिसाइड करता है कि अभी से मुझे इस रूम पे रहना है। डैडी पूछता है फिर आगे क्या हुआ। मिस्टर लैम कहता है कि होना क्या था, एक दिन दीवार पे रखा हुआ एक पिक्चर उसके सर पे गिरता है और वो वहीं पे मर जाता है। देखो जिस दिन जिसको जाना होगा ना, उसे कोई नहीं रोक सकेगा। तो जब तक हो इस दुनिया में यार, हर एक पल को जियो। और कहते हैं कि अगर हर पल को जीना ना तो एडवेंचर करना जरूरी है। घर में बैठे बैठे एडवेंचर नहीं होता गाइस। मैं लॉन्डो को कहना चाहूंगा, जिंदगी में कुछ करो या ना करो, एक बाइक जरूर खरीद लेना और दूर दूर घूमने निकल जाना। मतलब जिंदगी का असली मजे यही तो है। खैर मिस्टर लैम्प यही कहानी बताते हुए डैडी को कहता है कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा अगर तुम अपने आप को रूम पे बंद कर लेते हो, दुनिया से अपने आप को अलग कर लेते हो तो। अब मिस्टर लैम्प की ये बातें सुन के डैडी फिर से उसे कहता है कि आप ना बहुत अजीब अजीब बातें करते हो। अच्छा चलो आप ये बताओ, आप पूरे दिन भर क्या करते हो? मिस्टर लैम्प कहता है कि मैं ऐसे ही सूरज के नीचे बैठा रहता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ। और तुम्हें लगता है ना मेरा घर खाली है, वो खाली नहीं है। घर के अंदर ढेर सारी किताबें हैं और अलग अलग चीजें हैं। डैडी घर को नोटिस करते हुए कहता है बट आपके घर के विंडोज पे कर्टन क्यों नहीं है? मिस्टर लैम्प कहता है कि मुझे पसंद नहीं है कर्टन, मुझे अंधेरा पसंद है, मुझे उजाला पसंद है, मुझे विंडोज से आता हुआ हवा पसंद है, इसलिए मैं अपने घर के विंडोज पे भी कर्टन नहीं लगाता। जिसे सुन के डैडी कहता है कि हाँ मुझे भी पसंद है, जब बारिश गिरता है ना तो छत पे जो आवाज होता है वो मुझे बहुत पसंद है। अब डैडी की इस बात पे मिस्टर लैम्प कहता है कि देखो तुम अभी तक खोए नहीं हो, तुम्हें अभी भी चीजें पसंद है, तुम चीजों को सुनते हो। जिस बात पे डैडी कहता है कि बट मेरे माँ बाप को मेरे ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है। उसने कई बार चुप चुप के अपने माँ बाप के मुंह से ये सब कहते हुए सुना है कि उनके जाने के बाद इसका क्या होगा, इस दुनिया में वो क्या करेगा जब उसके माँ बाप चले जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए, वो कैसे फेस करेगा इस वर्ल्ड को। जिसपे मिस्टर लैम्प एक बहुत अच्छी चीज कहता है कि बच्चे तुम्हारे पास 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आंखें है, एक जीभ है, एक दिमाग है, जिससे तुम जो चाहे वो कर सकते हो। जैसे दूसरे लोग करते हैं तुम भी कर सकते हो, और अगर तुम दिल से ठान लो ना तो तुम दूसरों से अच्छा जिंदगी भी जी सकते हो। बहुत ही डीप बात करा यहाँ पे मिस्टर लैम्प ने, जो हम सबको भी याद रखना चाहिए। हमें हमेशा अपने अंदर के इम्परफेक्शंस को इग्नोर करते हुए वो चीजें करना चाहिए जिससे हम एक बेटर पर्सन बन सकते हैं, जिससे हमारा जिंदगी बेटर हो सकता है। अगर हम डैडी की तरह अपने लाइफ में उन चीजों के बारे में सोचते रहेंगे जिसने हमारा लाइफ को खराब किया, तो हमारा लाइफ चेंज नहीं होने वाला, वो जैसा है वैसे रहेगा, या फिर आगे जाकर उससे भी बदतर होगा। अगर तुम चाहते हो अपनी जिंदगी को बदलना, कुछ ऐसा करना जिससे तुम खुश हो, तो तुम्हें अपने सिचुएशन पे
तुम्हें रोना बंद करना होगा और अपने ऊपर काम करना होगा, तभी तुम एक अच्छा लाइफ जी सकते हो। जैसा मिस्टर लैम डैडी को इंस्पायर कर रहा है। अब डैडी कहता है कि वो मैं कैसे करूंगा। मिस्टर लैम कहता है कि जैसे हम सब करते हैं वैसे तुम्हें करना है। डैडी को समझ नहीं आता है। वो मिस्टर लैम से कहता है क्या आपका कोई दोस्त है। मिस्टर लैम कहता है मेरे पास तो 100 से भी ज्यादा फ्रेंड है। बट डैडी को ये मजाक लगता है। वो कहता है बट आप तो इस घर पे पूरे अकेले रहते हो, इतना बड़ा घर है और बस आप अकेले हो। जिसमें मिस्टर लैम कहता है कि मेरे दोस्त तो हर जगह है, सब लोग मुझे जानते हैं, मेरा गेट हमेशा खुला हुआ रहता है, लोग यहाँ आते हैं, बैठते हैं, एप्पल्स लेके जाते हैं, सर्दी के मौसम में मेरे साथ आग सेकते हैं, कई लोग आते हैं जैसे तुम आए हो। तो डैडी कहता है कि हाँ आते होंगे बट वो सारे आपके फ्रेंड तो नहीं है ना। अब हमें यहाँ पे मिस्टर लैम की इस बातों से समझ आ रहा है कि मिस्टर लैम ना बहुत ओपन माइंडेड है। वो किसी के साथ भी दोस्ती कर लेता है। हो सकता है वो अकेला है बट वो अपनी सिचुएशन पे रो नहीं रहा है, वो सबके साथ एंजॉय कर रहा है जिंदगी को। जो भी उसके पास आता है वो उसके साथ लाइफ को जी रहा है, जैसा वो अभी डैडी के साथ जी रहा है। उससे बातें कर रहा है, कन्वर्सेशन कर रहा है, अपना भी टाइम पास हो जा रहा है और उस बच्चे को भी कुछ ज्ञान दे रहा है। मिस्टर लैम ने बातों ही बातों में उसे अपना फ्रेंड कह दिया था बट डैडी कहता है कि नहीं, मैं आपका फ्रेंड नहीं हूँ, आपको तो ये भी नहीं पता कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ। तो मिस्टर लैम कहता है कि ये जरूरी है कि आप मुझे तुम्हारा पूरा डिटेल्स किसी कागज में लिख के एक बॉक्स में जमा करना होगा, तभी जाके हम दोस्त बनेंगे। जिस बात पे डैडी कहता है कि नहीं ऐसा तो नहीं है। इसके बाद मिस्टर लैम कहता है अच्छा चलो अपना नाम बताओ, अगर तुम बताना चाहते हो तो बता सकते हो वरना तुम्हारी मर्जी। डैडी कहता है वैसे तो मेरा नाम डैरी है बट मुझे डेरिक कहते हैं, बट मुझे वो चीज पसंद नहीं है तो मैं डैरी हूँ बस। इसके बाद डैडी आगे कहता है कि ठीक है मैं आपका फ्रेंड हूँ बट आप मेरे फ्रेंड नहीं हो, शायद मैं दोबारा कभी आपके इस गार्डन पे ना हो तो इसलिए शायद मैं आपका फ्रेंड नहीं रह सकूंगा। तो मिस्टर लैम कहता है क्यों नहीं रह सकोगे फ्रेंड। डैडी एक्सप्लेन करता है जब आप रास्ते से जाते हो तो आप कई लोगों से मिलते हो, कई लोगों से बातें भी करते हो बट इसका मतलब ये तो नहीं कि वो आपका फ्रेंड बन जाते हैं, अब बस मिलते हो उनके साथ एक बार और शायद कभी नहीं मिलते। इस पर मिस्टर लैम कहता है हाँ दोस्त नहीं है तो दुश्मन भी तो नहीं है। जिस पे फिर डैडी कहता है कि हाँ शायद वो मेरे दुश्मन नहीं है बट दे आर जस्ट नथिंग, वो कुछ भी नहीं है मेरे लिए। इस पर मिस्टर लैम कहते हैं कि कोई भी इंसान कभी नथिंग नहीं हो सकता, वो हमारे लिए कुछ ना कुछ तो होता ही है। एक कहावत है कि जब तुम किसी इंसान से मिलते हो ना तो उस इंसान का एक हिस्सा तुम्हारे साथ जुड़ जाता है। अब इस चैप्टर के खत्म होने के बाद मैं तुम्हें ये चीज प्रूव कर दूंगा, देखना। मिस्टर लैम के साथ बातें करते करते ना एक समय के बाद डैडी भी मिस्टर लैम की तरह ही सोचने लगता है और अभी जो मैंने कहा ना वो यही चीज को प्रूव करता है। खैर ये चीज तुम्हें स्टोरी खत्म होते होते पता चल जाएगा बट अभी के लिए डैडी कहता है मुझे कुछ लोगों से बहुत नफरत है। अब डैडी के ऐसा कहने पे मिस्टर लैम कहता है कि जितना एसिड की बोतल ने तुमको डैमेज किया ना, तुम्हारे चेहरे को जलाया, उससे ज्यादा तुम्हें हार्म करेगा अगर तुम किसी को नफरत करते हो और वो नफरत अपने दिल पे लेके बैठे हुए हो। एसिड ने तो बस तुम्हारा सिर्फ चेहरा जलाया। अब जब उसने सिर्फ कहा ना तो डैडी यहाँ पे गुस्सा हो जाता है। वो कहता है क्या ओनली। मिस्टर लैम अपने आप को डिफेंड करते हुए कहता है कि हाँ जैसे मेरा सिर्फ ब्लास्ट से एक पैर हो रहा है बट मेरे साथ इससे भी बुरा कुछ हो सकता था, उसी तरीके से अगर तुम अपने अंदर हेट्रेड रखते हो ना तो बस तुम्हारा चेहरा नहीं तुम अंदर से अपने आप को जला सकते हो, खत्म हो जाओगे तुम। इसीलिए कहता है जब तुम्हारे अंदर पे नफरत होता है ना तो वो तुम्हें अंदर से खा देता है। अब फिर डैडी मिस्टर लैम को एक कहानी सुनाता है उसके साथ क्या हुआ था एक समय में जब उसके चेहरे पे ऐसा एसिड गिर गया होगा और वो हॉस्पिटल से वापस आ रहा था। तो एक औरत कहती है कि अच्छा होता कि वो अगर हॉस्पिटल पे रह जाता, हॉस्पिटल में उसे उसके जैसे लोग मिलते और वो वही ठीक रहता। वो औरत ऐसा मानती थी कि ना अंधे लोगों को अंधों के साथ ही रहना चाहिए और इडियट लड़कों को इडियट लड़कों के साथ ही रहना चाहिए। जिसमें मिस्टर लैम कहते हैं तो क्या जिसके टांग नहीं है वो सब इकट्ठे रहे एक साथ। डैडी कहते हैं हाँ शायद उस औरत का तो ऐसे ही मानना था। अब इसमें मिस्टर लैम कहता है आई डोंट नो वो कैसा दुनिया होगा। डैडी कहता है जैसा भी होगा जो दुनिया अभी है उससे तो बेटर होगा। लोग तुम्हें घूरेंगे नहीं क्योंकि तुम लोगों से अलग नहीं होगे, क्योंकि देखो उसका चेहरा जला हुआ है, सब उसे घूरते हैं, उसे ऐसा फील कराते हैं कि वो अलग है, अजीब है, वो नॉर्मल नहीं है। और डैडी का ये बात ना वही इंसान समझ सकता है जो अपने आप को ऐसा फील करता है कि वो नॉर्मल नहीं है, स्पेशली लोग उसे ऐसा ट्रीट कर रहे हैं जैसे वो नॉर्मल है ही नहीं। खैर यहाँ पे मिस्टर लैम डैडी को कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा चेहरा जला हुआ है और अगर तुम्हें ऐसे जले हुए लोगों के साथ रख देंगे तो तुम एक जैसे होगे? नहीं, हम सब अलग है, चाहे हम जितना भी सेम दिखे, हमारे अंदर पे खुद का अपना यूनिकनेस है जो हमें दूसरों से अलग करता है। अब ये सुन के डैडी कहता है कि आप ये सब बातें कैसे कर लेते हैं? जिस पे मिस्टर लैम कहता है मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ और मैं सोचता हूँ और शायद यही चीज की वजह से मैं ऐसे डीप डीप बातें कर पाता हूँ। अगर तुम्हें असली जिंदगी जीना है ना तो चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू कर दो। और ये जो अभी मिस्टर लैम ने कहा वॉचिंग, लिसनिंग एंड थिंकिंग, ये और कुछ नहीं ऑब्जर्वेशन है। अपने आसपास को ऑब्जर्व करो, लोगों को ऑब्जर्व करो, तभी तुम असली में जिंदगी को जी रहे होगे। खैर स्टोरी में अब डैडी कहता है मुझे ये जगह बहुत पसंद है, ये गार्डन, ये घर जहाँ पे कर्टन नहीं है। मिस्टर लैम कहता है दरवाजा खुला हुआ है, तुम कभी भी आ सकते हो। डैडी कहता है कि बट ये घर मेरा तो नहीं है। मिस्टर लैम बड़े दिल के साथ कहता है अगर तुम चाहो तो हर चीज तुम्हारा हो सकता है, जो मेरा है वो हर किसी का है। इसके बाद डैडी पूछता है मिस्टर लैम से क्या मैं दोबारा यहाँ आ सकता हूँ? जब आप ना हो तब भी मैं यहाँ आ सकता हूँ? जिसमें मिस्टर लैम कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम आ सकते हो। जब तुम आओगे तो तुम्हारे साथ और भी लोग आएंगे बट उन लोगों को देख के तुम्हें डरना नहीं है, ऐसा नहीं सोचना कि लोग है तो मैं नहीं आऊंगा यहाँ पे। तो डैडी कहता है कि हाँ मुझे तो फर्क नहीं पड़ेगा बट मेरे चेहरे को देख के उन लोगों को फर्क पड़ेगा, वो लोग मेरा चेहरा देख के भाग जाएंगे। तो मिस्टर लैम कहते हैं हाँ हो सकता है कि वो डर के भाग जाए या नहीं भी भागे। अब ये चीज तो तभी पता चल पाएगा जब तुम सच में दोबारा आओगे। तो डैडी कहता है कि देखो आप रिस्क उठा रहे हो, अब मुझसे दोस्ती करने के चक्कर में अपने जो भी दोस्त है उसे खो दोगे क्योंकि मेरे साथ कोई रहना नहीं चाहता है। जिसमें मिस्टर लैम बहुत प्यार से कहता है देखो मैं तो तुम्हें देख के भागा नहीं। अब फिर मिस्टर लैम डैडी को कहता है कि रास्ते में जाते वक्त बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं लेमी लैम के बट फिर भी वो बच्चे मेरे गार्डन पे आते हैं, मेरे घर पे आते हैं, मेरे साथ खेलते हैं, वो डरते नहीं मुझसे। पता है क्यों? क्योंकि मैं उनसे नहीं डरता और शायद इसीलिए वो भी मुझसे नहीं डरते।
अब फिर डैडी मिस्टर लैम से कहता है कि आपका ये पैर कैसे उड़ा है, कि लड़ाई के किसी ब्लास्ट पे उड़ गया। मिस्टर लैम कहता है कि हाँ। तो डैडी कहता है कि आपको इस पैर के साथ लैडर पे चढ़ के एप्पल्स तोड़ने में दिक्कत नहीं होता। तो मिस्टर लैम कहता है कि इतने सालों में मैंने कई सारे ऐसी चीजें जो करना सीख ली है जो मैं पहले नहीं कर सकता था। फिर डैडी कहता है कि अगर ऐसे ही सारे काम आप अकेले अकेले करते रहोगे ना तो एक दिन गिर के पक्का आप अपना गर्दन टुटवा लोगे और फिर इसी ग्रास में लेटते लेटते मर जाओगे। तो मिस्टर लैम कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। फिर डैडी कहता है आप कह रहे थे ना आपको मेरा मदद चाहिए। मिस्टर लैम कहता है हाँ अगर तुम करना चाहो तो। जिस पे डैडी कहता है कि मेरी माँ चिंता कर रही होगी कि मैं कहाँ हूँ। मेरा घर यहाँ से 3 माइल दूर है। मैं 14 साल का हो गया हूँ बट अभी भी मेरे घर पे मुझे पूछते हैं कि मैं कहाँ गया हूँ नहीं गया हूँ। भाई डेरी तेरा तो 14 साल हुआ है, मेरा आधा जवानी बीत गया। अभी भी कहीं जाता हूँ ना तो घर पे परमिशन लेके ही जाता हूँ और अगर थोड़ा भी लेट हो जाता हूँ ना टाइम पे नहीं आता हूँ घर पे तो फिर भाई साहब अलग ही सीन रहता है। खैर अब स्टोरी पे लैम कहता है अच्छा ठीक है तुम घर जाओ बता के दोबारा वापस आ जाना। डैडी कहता है कि मेरा घर यहाँ से 3 माइल दूर है। तो मिस्टर लैम कहता है कि तुम्हारे पास पैर है और इतना बढ़िया शाम का समय है, जाओ दौड़े दौड़े बता के वापस आ जाना। तो डैडी कहता है अगर मैं घर गया तो मुझे वापस आने नहीं देंगे। तो मिस्टर लैम कहता है कि अगर तुम घर चले गए ना तो वो लोग छोड़ो तुम अपने आप को वापस आने नहीं दोगे। अब यहाँ पे मिस्टर लैम डैडी को चैलेंज कर रहा है। किसी को जिंदगी में कभी भी चैलेंज कर लेना बट एक बच्चे को, एक भंड से बच्चे को कभी चैलेंज मत करना। वो अपना नाक रगड़ लेगा बट अपना स्टूपिड से चैलेंज कंप्लीट करेगा जरूर। अब डैडी भी तो 14 साल का बच्चा ही है, उसे ये बात ईगो पे लग जाता है। वो मिस्टर लैम को कहता है कि आप मुझे जानते नहीं हो ठीक है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो मिस्टर लैम कहता है हाँ ठीक कहा तुमने, मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, वो तो तुम ही जानते हो कि तुम क्या हो और तुम क्या कर सकते हो। फिर डैडी कहते हैं अगर मैं घर गया तो मुझे वो आने नहीं देंगे, वो ऐसे से बातें करेंगे कि मैं दोबारा आ ही नहीं सकता। तो मिस्टर लैम कहता है कि तुम सारी बातें मानते हो। तो डैडी कहता है कि उसे नहीं पता, उसे तो ये भी नहीं पता कि उसे क्या चाहिए, उसे कुछ ऐसा चाहिए जो किसी के पास ना हो। लाइक ये गार्डन, उसे एग्जैक्टली नहीं पता कि वो क्या चीज जो उसे चाहिए। तो मिस्टर लैम कहता है इसे पता करने के लिए तो तुम्हें इंतजार करना होगा। वो अपना पुराना डायलॉग मारता है, वेट करना होगा, वॉच करना होगा और लिसन करना होगा। तो अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम यहाँ पे बैठ सकते हो या घर जा सकते हो। मैं तो जा रहा हूँ मधुमक्खियों का गाना सुनने। अब डैडी मिस्टर लैम से जाते जाते भी पूछ के जाता है कि जब दूसरे लोग भी यहाँ पे आते हैं तो वो आपसे बातें करते हैं, आपको चीजों के बारे में पूछते हैं। तो मिस्टर लैम कहते हैं कुछ पूछते हैं कुछ नहीं भी पूछते, बट मैं उनसे पूछता हूँ क्योंकि मुझे सीखना पसंद है। तो डैडी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ पे आता भी होगा, आप यहाँ पे ऐसे दुखी और अकेले रहते हो, आप यहाँ पे जियो मरो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मिस्टर लैम कहता है कि तुम्हें जैसा सोचना है तुम सोच सकते हो। भाई साहब ये बच्चा अभी मिस्टर लैम के साथ डिबेट पे आ गया है। वो मिस्टर लैम से पूछता है अच्छा ठीक है लोग आते हैं ना तो एक नाम बताओ। तो मिस्टर लैम 2-3 नाम बता देता है, टॉम, डिक एंड हैरी। अब इतना बोल के मिस्टर लैम बेंच से उठ जाता है और मधुमक्खियों का गाना सुनने के लिए चले जाते हैं। डैडी चिल्लाते हुए कहता है कि आप ना बिल्कुल क्रेजी हो, आप कभी भी कोई सेंस वाला बातें नहीं करते हो। अब मिस्टर लैम कहता है हाँ ये बहुत अच्छा बहाना है दोबारा यहाँ वापस नहीं आने का, तुम्हारा चेहरा जला हुआ है, उससे तुम डर रहे हो, दोबारा यहाँ आना नहीं चाहते और यहाँ पे तुम दूसरों का बहाना दे रहे हो। अब जब मिस्टर लैम चेहरा जलने का बात कहता है तो डैडी को बुरा लगता है। वो मिस्टर लैम को कहता है कि आप भी ना दूसरे लोगों की तरह ही हो, आप भी वही चीजें बोल रहे हो जो दूसरे लोग बोल के मुझे हर्ट करते हैं। अगर आप मेरे फेस पे तरस नहीं खा रहे हो तो इसका मतलब आप मुझसे डर रहे हो, और अगर आप मुझसे डर भी नहीं रहे हो तो इसका मतलब आप सोच रहे हो मैं बहुत अगली हूँ। वो चिल्लाते हुए मिस्टर लैम को कहता है कि आपको लगता है मैं अगली हूँ, मैं एक डेविल जैसा दिखता हूँ। अब इस पे मिस्टर लैम जवाब नहीं देते, वो उठ के चले जाते हैं मधुमक्खियों का गाना सुनने। अब यहाँ पे डैडी अपने आप से बात करता है कि मैं यहाँ वापस आऊंगा, मुझे ये जगह पसंद है और यस मैं यहाँ वापस जरूर आऊंगा। वो मन ही मन मिस्टर लैम को कहता है कि तुम देखना, तुम इंतजार करना, मैं दौड़े दौड़े जाऊंगा और दोबारा वापस आऊंगा। मेरे पास असली पैर है, तुम्हारी तरह टीन के लोहे के पैर नहीं है। अब इसके बाद डैडी दौड़े दौड़े उस गार्डन से अपने घर की ओर चले जाता है। अब मिस्टर लैम यहाँ पे हम ऑडियंस से कहता है कि सब कहते हैं कि लोग वापस आएंगे बट कोई वापस नहीं आता, वो बस कहने की बातें होती है कि मैं वापस आऊंगा, बट इन रियलिटी कोई वापस नहीं आता। अब ये जो स्टेटमेंट है ना ये बता रहा है कि भाई साहब हमारा जो मिस्टर लैम है ना ये भी ऐसा नहीं कि बहुत खुश है, वो भी बहुत अकेला है। इसलिए जब भी कोई आता है उसे अपना दोस्त बना लेता है, उसे बातें करने लगता है। अब कोई भी इंसान अपने अकेलेपन से कैसे डील करेगा, ऐसे तो करेगा। खैर अब सीन शिफ्ट होता है, डैडी घर पहुंचता है और अपने माँ से कन्वर्सेशन करने लगता है। अब डैडी की मम्मी डैडी से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, मुझे पता नहीं है, मैंने सुना नहीं है मिस्टर लैम के बारे में। डैडी अपने मॉम को कहता है कि आप जो भी सुनते हो उसके ऊपर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए, पड़ोसियों ने कुछ अनाप शनाप कह दिया होगा मिस्टर लैम के बारे में। अब मम्मियों को तो ऐसा ही सीन रहता है, कुछ भी अनाप शनाप सुन लिया तो अब उसका बात का पतंगर बनाना है। इसके जवाब पे डैडी की मॉम कहती है उसे अच्छी तरीके से पता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उन्हें इस जगह पे आए बस 3 ही महीना हुआ है, तो डैडी को उस जगह पे दोबारा जाने को बिल्कुल मना कर दिया जाता है। तो डैडी अपने मॉम को कहता है कि आप डर किस चीज से रहे हो, वो तो एक बस बूढ़ा सा इंसान है जिसके पास लोहे का टिन का पैर है, वो बस एक बड़े से घर पे अकेले रहते हैं और उनके पास बड़ा सा गार्डन है और मैं चाहता हूँ कि मैं वहाँ जाऊँ, उनकी बातों को सुनूं, उन्हें देखूं। डैडी की मॉम कहती है कि तुम्हें क्या सुनना है। डैडी कहता है कि मुझे मधुमक्खियों का गाना सुनना है, मुझे मिस्टर लैम से बातें करना है। जिस पे डैडी की मॉम कहती है कि मिस्टर लैम ऐसा क्या बोलने वाले तुम्हें। डैडी कहता है कि वो मुझे वो चीजें बताएंगे जो मैटर करता है मेरे लिए, जो मुझे कोई और नहीं बता सकता, ऐसी चीजें जिसके बारे में मैं खुद सोचते रहता हूँ हमेशा। पर डैडी की मॉम कहती है कि नहीं तुम्हें यही रहना होगा, यही जगह तुम्हारे लिए बेस्ट है। डैडी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे इस जगह से नफरत है। अब यहाँ पे डैडी की मॉम
मॉम ना हमारी मॉम की तरह ही है, अपने बात पे अड़ी रहती है, वो जाने से मना कर देती है, उल्टा कहती है कि मुझे तुम पे दया आ रहा है इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। ये जो तुम जिद कर रहे हो ना, मन तो कर रहा है तुम्हारे कनपट्टी पे लगा दूं, बट तुम्हारा जरा हुआ चेहरा देख के मुझे दया आ रहा है तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। डैडी गुस्से में कहता है कि इससे मेरे चेहरे का कोई लेना देना नहीं है। अब वो मिस्टर लैम की बातें दोहराने लगता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कैसा दिखता हूँ। वो कहता है कि उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि वो क्या सोचता है, वो क्या फील करता है। देख रहे हो, समझदार इंसान के साथ रहने से गधा भी समझदार हो जाता है। हमारा भाई डैडी भी समझदार हो रहा है। वो उसके मॉम से कहता है कि मैं वापस जा रहा हूँ वहाँ पे, मैं मिस्टर लैम को मदद करूंगा क्रैब एप्पल्स को तोड़ने में गच्ची से। वहां जाके मैं चीजों को देखूंगा, सुनूंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं तो जाऊंगा ही। डैडी की मॉम धमकी देते हुए कहती है कि नहीं तुम यही रुकोगे, तुम कहीं नहीं जाओगे। बट डैडी कहाँ सुनने वाला था, वो नो कहता है मैं तो जाऊंगा ही। अब इसके बाद डैडी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहता है कि आज अगर मैं वापस नहीं गया ना मिस्टर लैम के पास, तो शायद मैं इस दुनिया में कभी भी कहीं नहीं जा पाऊंगा। इतना कह के वो दरवाजा बंद करता है और घर से भाग जाता है। अब डैडी भागते भागते मिस्टर लैम के पास दोबारा वापस जा रहा होता है और सीन शिफ्ट होता है जहाँ मिस्टर लैम को दिखाया जाता है कि गार्डन पे वो सीढ़ी पे चढ़ के गच्ची से डालियों को हिलाते हुए एप्पल्स को गिरा रहा है। जैसे वो गच्ची की डालियों को हिला रहा है, गच्ची से ढेर सारे एप्पल्स जमीन पे गिर रहे हैं और तभी वो लैडर गिर जाता है और उस लैडर के साथ साथ मिस्टर लैम भी गिर जाता है। एक धड़ाम से आवाज होता है और थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा जाता है। थोड़ी देर में गार्डन का दरवाजा खोलता है और डैडी दौड़े दौड़े आता है और आके देखता है कि मिस्टर लैम जमीन पे लेटा हुआ है। डैडी चिल्लाता है मिस्टर लैम आप ठीक हो ना, देखो मैं आ गया। बट सामने से मिस्टर लैम का कोई जवाब नहीं आता है, उनका बॉडी सुन्न पड़ गया था। डैडी कई बार कहता है कि देखो लैम मैं वापस आ गया हूँ, उठो। बट मिस्टर लैम कभी कुछ बोलता ही नहीं इसके बाद और यही पे ये कहानी हो जाता है खत्म। आई होप तुम लोगों ने समझा होगा इस कहानी का क्या मतलब था। यार मुझे बुरा इस चीज के लिए लगा कि ये डैडी कई बार कह रहा था कि देखना आप एक दिन अकेले ऐसे ही मर जाओगे। स्टोरी के एंड में ऐसा ही होता है। यार एंडिंग इतना सैड सोचा नहीं था मैंने, दिल से बुरा लगा मिस्टर लैम के लिए। वो बंदा अकेला ही रह गया और अकेला ही ऐसे मर गया। आई होप तुम्हें इस स्टोरी से कुछ सीखने मिला होगा। मैं थोड़ा ज्यादा इमोशनल हो गया अभी। कुछ नहीं कहना मुझे आगे। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और हमारा एक दूसरा चैनल है द सिबलिंग्स, तो उसे भी चेकआउट जरूर करना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में तुमसे। थैंक यू, लव यू ऑल।